नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, जाके देख सकते हैं। बिहार दरोगा का भी अपलोड कर दिए हैं, और बिहार का ऑल टू ऑल क्वेश्चन बिहार लेवल पे जितना बिहार बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था भी चल रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था को कृषि, बिहार की अर्थव्यवस्था और कृषि अपलोड कर दे, जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभी पढ़ेंगे सिंचाई, पढ़ेंगे पशुपालन, पढ़ेंगे और सिंचाई पशुपालन, एक और है सिंचाई पशुपालन और खनिज। तीन 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 टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे ऊर्जा में। ठीक है, तीन टॉपिक पढ़ेंगे। सिंचाई पहले पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए सिंचाई के बारे में देखते हैं हम। क्या बोला? सिंचाई। सिंचाई क्या है बिहार में? बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन, बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है? नहर है, नलकूप है, पाइप है, पईन है, तालाब एवं कुआं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार में सिंचित क्षेत्र 56.97 लाख हेक्टेयर हो गया है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप है। बोला बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप है। सर्वाधिक संसिंचित क्षेत्र रोहतास है, 4.05 लाख हेक्टेयर। सबसे कम सिंचित क्षेत्र है शिवहर है, 0.25 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, सिंचाई के साधन क्या क्या? नलकूप कितना प्रतिशत है? 63.1%। और कितना हेक्टेयर? 3612,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पटाता है पानी। नहर, नहर में 31% है, 1725,000 हेक्टेयर नहर पानी पटाता है। तालाब से 2.2% ही क्षेत्र है, 117,000 हेक्टेयर ही पटा सकता है। अन्य अन्य से कोई कोई इधर से उधर 3.7%, 200,000 हेक्टेयर को सिंचाई से करता है। सिंचाई मतलब घर के पानी से। ठीक है, खेत पटाना, यही सब होता है सिंचाई। ठीक है, चलिए ये बोल रहा है नलकूपों में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? बोल रहा है नलकूपों में सर्वाधिक सिंचित जिला जो नलकूप से ज्यादा पटाता है पानी, समस्तीपुर है। क्या है? समस्तीपुर 2.49 लाख हेक्टेयर पटाता है पानी। बोलेगा नहरों से सर्वाधिक सिंचित सिंचित जिला कौन सा है? रोहतास है। क्या है? 2.99 लाख हेक्टेयर है। नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला रोहतास। तालाब से सिंचित तालाब से सर्वाधिक सिंचित सिंचित जिला दरभंगा, 0.91 हेक्टेयर। चलिए ठीक है, आइए पशुपालन के बारे में पढ़ते हैं। पशुपालन क्या है? पशुपालन के बारे में चलिए। पशुपालन कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है। बोल रहा है कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी? 365.4 लाख थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख थी। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, पहले पढ़ लेते इसको। 2023-24 में पशुधन उत्पादन की स्थिति। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में पशुधन उत्पादन की स्थिति। आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ? 2024-25 में। बोले दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन दुग्ध उत्पादन दूध कितना उत्पादन होता है 2022-23 में? दुग्ध उत्पादन 125.03 लाख टन, 125.03 लाख टन। ठीक है, और दुग्ध उत्पादन 23-24 में कितना हुआ था? 128 हो गया, 128.53 लाख टन। ठीक है, अंडा उत्पादन 327.43 करोड़, अंडा 327.43 करोड़ उत्पादन हुआ था, अब 344 करोड़। मछली उत्पादन 8.91 लाख टन, 8.73 लाख टन। मांस उत्पादन 3.96 लाख टन, 3.96 लाख टन।
ठीक है, 2022 में वही था, 23 24 में वही है। ठीक है, चलिए पशुधन, पशुधन पशु से आया, पशु से जो आता है, जो खाता है आदमी। ठीक है, बिहार में पशुओं की संख्या प्रतिशत एवं अग्रणी जिले, पशु गणना 2019। गाय एवं बैल में संख्या कितना, 154 लाख है, प्रतिशत 42.1 है। अग्रणी जिला पूर्णिया है। गाय एवं बैल की संख्या 154 लाख है, प्रतिशत 42.1, पूर्णिया है सबसे जिला। गाय बैल का पूर्णिया में है। भैंस कितना संख्या, भैंस की संख्या 77.20 लाख है, 21.2% है। मधुबनी में सबसे ज्यादा भैंस है। बकरी 128.2 लाख है, 35.1%। अररिया में बकरी ज्यादा है। मुर्गी एवं बत्तख 165.3 लाख है। कटिहार में सबसे ज्यादा मुर्गी और बत्तख है। ठीक है, ठीक है, मुर्गी बत्तख। चलिए अब खनिज के बारे में पढ़ते हैं हम। बोल रहा है खनिज के बारे में, पृथ्वी की भूपर्पटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित किया जाता है। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित किया जाता है। बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता है। यह मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% शेष रह गई है। वर्तमान में बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज चूना पत्थर, पायराइट, अभ्रक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज, बॉक्साइड आदि बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज है। चूना पत्थर, पायराइट, अभ्रक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज या बॉक्साइड आदि हैं। ठीक है, चलिए खनिज उत्पादन वाले विशेष खनिज, खनिज उत्पादन चूना पत्थर उत्पादन होता है। उत्पादन वाले जिले रोहतास में पहाड़ी क्षेत्र, कैमूर पहाड़ी। बोला सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है, सीमेंट उद्योग का। और रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोग होता है। इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी है, इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी है। ठीक है, पायराइट, पायराइट रोहतास, अम अमझोर एवं बंजारी भारत के कुल भंडार का 95% बिहार में है। क्या है? 95% बिहार में है। भारत के कुल भंडार का 95% बिहार में है। यह गंधक का प्रमुख स्रोत है। यह गंधक का प्रमुख स्रोत है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन आदि में होता है। समझें? चूना पत्थर पायराइट के बारे में हो गया। आइए क्वार्टजाइट, क्या हो जाएगा? क्वार्टजाइट मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ियों में जमुई गया। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। क्वार्टजाइट। ठीक, चलिए क्या बोला फिर? चीनी, चीनी क्या बोल रहा है? चीनी के बारे में ना, चीनी, चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका, मुंगेर है। इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है। चीनी मिट्टी का उपयोग कहाँ? भागलपुर जिला, बांका, मुंगेर। इसका उपयोग बर्तन, विद्युत विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। अभ्रक में नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। अभ्रक नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। विश्व में सब नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। विश्व में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक बिहार में पाया जाता है। विश्व में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक जो है बिहार में पाया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक है। अभ्रक जो है विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आदि में होता है। अभ्रक जो है नवादा मिलता है, गया में मिलता है, जमुई में मिलता है, मुंगेर में मिलता है। विश्व में सीमेंट
विश्व में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक बिहार में पाया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में होता है। बॉक्साइट कहाँ होता है? मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियों में। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का उपयोग बृहद रूप से होता है। एल्युमिनियम का उपयोग बृहद रूप से होता है। सोना, सोना जमुई, करमिटिया, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगाया गया है। विशाल भंडार का पता लगाया गया है जमुई में। ठीक है, जमुई मुंगेर। फिर क्या बोल रहा है? सोरा, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण। सोरा, सोडियम, सोरा जो है सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। सोरा जो है सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, बारूद बनाने तथा पटाखा, कांच, इस्पात उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, बारूद बनाने तथा पटाखा, कांच कांच इस्पात के उद्योग इस्पात उद्योग में किया जाता है। क्वार्ट्ज जमुई, नवादा, गया। इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम, यूरेनियम क्या है? नवादा, गया। हाँ, ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि दृष्टि से बहुमूल्य है। ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य है। सलेट क्या? सलेट मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी से है। इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। सलेट जो है मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ में है। इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। मैग्नीज जो है कहाँ मिलता है? गया, मुंगेर में। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। ठीक है, मैग्नीज गया मुंगेर में मिलता है। चलिए, एस्टवेज क्या है? एस्टवेस्टज मुंगेर में। इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने से तख्ते बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एस्ट वेस्टज में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फ्री फायर पहनते हैं। कपड़ा बनता, फ्री फायर बनता, आग नहीं लगता एस्बेस्टस में। गोल गेलेना, गेलेना कहाँ बांका में पाया जाए। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में किया जाता है। बांका में मिलता है। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। प्राकृतिक गैस पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में मिलता है। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। चलिए ऊर्जा अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के लिए।